नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे जो फिजिक्स का जो चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव, तो हम देखेंगे। यह ऑलरेडी सीन, क्या देखा, स्टडी रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू इनटू अनदर। आपने देखा होगा, अभी हमने जब रिफ्रैक्शन भी पढ़ा, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा, तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि एक लाइट रे जो होती है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, और इस कंडीशन में चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम, उसकी डायरेक्शन सेकंड मीडियम में चेंज हो जाती है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और उसके जो डायरेक्शन में जो चेंजेस होता है वो एक पेयर जो मीडिया होता है उसके वन पेयर में होता है, क्योंकि एक पेयर से दूसरे पेयर में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। मे बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक टर्म आता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे मान लो ये लाइट मीडियम है, ठीक है, और ये डेंसर है, तो ये नॉर्मल रे होती है और ये नॉर्मल रे की ओर बेंड हो जाती है। तो एक मीडियम तो हमारा ये हुआ, दूसरा मीडियम हमारा ये हुआ। जब इस मीडियम से इस मीडियम में रे आती है तो उनके डायरेक्शन में जो चेंजेस होता है, क्योंकि यहाँ से इस ओर जाना चाहिए था पर यहाँ नॉर्मल रे की ओर बेंड हो गई, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, है ना। द कांस्टेंट appearing on the right hand side. The refractive index can be linked to an important physical quantity. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी की सबसे इम्पोर्टेंट एक लिंक फॉर्म करती है, एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होती है जो द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, जो अलग अलग मीडिया में स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बताती है। It turn out the light propagate with different speed in different media. अलग अलग मीडियम में लाइट कैसे टर्न होती है ये एक्सप्लेन करती है। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विथ स्पीड 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लाइट जो होती है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जबकि एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस। एयर में ये लाइट की जो स्पीड है बहुत ही कम हो, मतलब मार्जिनली लेस होती है, ज़्यादा हम नहीं कह सकते उसको, बस मार्जिनली होती है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हम क्या बताते हैं, ये किस पर निर्भर डिपेंड करता है कि जो दोनों मीडिया होते हैं उनमें लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, कैसे जा रही है, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम वन इनटू मीडियम टू। आप कंसिडर करें कि एक जो रे लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब उसका न्यू वन, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, जो हमने v1 मान लो, और v2 है। एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको v1, और दूसरे मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसे हमने v2 मान लिया। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब मीडियम वन के रिस्पेक्ट में देखो क्या बोलेंगे हम इसको, मीडियम वन के रिस्पेक्ट में मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे is a given of ratio of the speed of light medium 1 and the speed of the light medium 2। तो देखिए आप, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 का रेशो कहलाता है, जिसे हम u1 अपॉन u2 से डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये कोई लाइट है एक मीडियम से आ रही है और ये ग्लास है,
दूसरे मीडियम में जा रही है और ये यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रे है। ये जो आई है वो इंसिडेंस एंगल होता है, आर जो है वो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, और ओ जो वो पेयर होता है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके डायरेक्शन में चेंजेस हो जाता है। तो हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में मीडियम सेकंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड इज रिप्रेजेंट 1 2। इसी तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रूप में हम 1 2 लिखेंगे। और ये जो ऊपर हमने देखा था वो क्या लिखा था, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम और उसका फर्स्ट। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, और फिर डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट। ठीक है, तो इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इफ़ मीडियम वन इज़ वैक्यूम और एयर, अगर एक मीडियम वैक्यूम हो या एयर हो तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो जो सेकंड रिफ्रैक्ट मीडियम होता है वो से हम कंसिडर करते हैं वैक्यूम फर्स्ट मीडियम के वैक्यूम से। ठीक है, देखो इफ़ मीडियम वन इज़ वैक्यूम और एयर, एक मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो या एयर हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो सेकंड मीडियम को हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट से हम कंसिडर करेंगे, और उसे ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उसे ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट, उसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल। इट इज रिप्रेजेंटेड N2। इफ c इज स्पीड ऑफ लाइट, अगर c जो है वो लाइट की स्पीड है, लाइट इन एयर, एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम Nm। यहाँ पर क्या है, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे लिखेंगे, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो लाइट की एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो, और किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है उसको न्यू से डिनोटेट करते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे सिंपली हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया को टेबल में दिया गया, अलग अलग मीडिया को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने टेबल में एक अलग नोट किया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। दिस मीन्स दैट द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसका मतलब ये होता है कि लाइट में जो जो एयर में लाइट की स्पीड होती है वो इन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। एयर से जो लाइट की रे है वो अगर वाटर में जाती है तो उसकी स्पीड 1.33 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास का 1.52 होता है, सच दैट आर हेल्पफुल इन मैनी प्लेसेस, जिसका यूजेस हम बहुत से जगहों पर करते हैं। ये टेबल दी है, इसमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है। ये कनेडा बल्सम जो होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 होता है। आइस का 1.31 होता है, वाटर का 1.33 होता है, एल्कोहल का 1.36 होता है, कैरोसिन की बात अगर करें 1.44 होता है। उसके बाद फिश क्वार्टर्स का 1.46 होता है, रॉक सॉल्ट का आप 1.54 देखते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 होता है ना। डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है। टर्फेंटाइन देख लीजिए आप 1.47 होता है, रूबी 1.71 होता है, बेंजीन का देखें 1.50 होता है, सेफियर
1.77 होता है, क्राउन ग्लास 1.52 होता है और डायमंड देखो 2.42। डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ध्यान रखें। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पास ग्रेटर मास डेंसिटी। जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होता है वो ग्रेटर मास डेंसिटी पास नहीं करते, जैसे केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। पर लेकिन वाटर से ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है केरोसिन, लेकिन उसकी डेंसिटी जो रहती है ना वो वाटर से कम होती है ना। तो ऑप्टिकली जो डेंसर होता है ना वो उसके ग्रेटर मास डेंसिटी को पास नहीं करता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। देखो, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी। लाइट की जो रिफ्लेक्ट की जो एबिलिटी होती है किसी मीडियम में, उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी से मेज़र करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ डेफिनेट connotation. It is not that same mass density we have been using the term rare medium and denser medium. जो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं उसमें हम दो टर्म यूज करते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकली रेयर मीडियम उसको यूज कर लो या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यूज करेंगे। व्हेन एंड से दैट अ मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर इन कंपेयरिंग टू मीडिया, क्योंकि दो मीडिया को हमको कंपेयर करना है, द है ना, द वन विथ द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे दूसरे की अपेक्षा। द अदर मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो मीडियम ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन अ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा, जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम डेंसर होगा। ओके, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन अ रेयर मीडियम तो देन अ डेंसर मीडियम। द अ रे ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट ट्रेवल करती है तो वो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। रेयर, जैसे ये रेयर मीडियम है और ये नॉर्मल रे है, अब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल रे की ओर बेंड हो जाती है। व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अब ये देखो, ये मान लो ऊपर डेंसर मीडियम है, यहाँ से ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल रे से अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसी लिए हम इसको क्या कहते हैं, दो मीडियम डिवाइड किया हमने, ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर मीडियम। कुछ क्वेश्चंस है थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। A rate of light traveling in air enter obliquely into water। अब कोई लाइट रे है, अगर वो वाटर में इंटर कर जाती है तो डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब वो लाइट की जो रे है वो क्या नॉर्मल रे की ओर बेंड होगी या अवे होगी। तो आप देखना जो लाइट रे है वो एयर से इंटर कर रही है वाटर में, तो वो क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है, बेंड होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जा रही है। लाइट इंटर फ्रॉम द एयर ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। अब लाइट जब इंटर करती है एयर से ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ग्लास की, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ दिया। तो आपके पास दो दिया है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और दूसरा स्पीड दिया लाइट की, तो आप निकाल सकते हैं दूसरे मीडियम की स्पीड। अब कुछ टेबल दिया है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल। अब लोवेस्ट ऑप्टिकल को आपको फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, विन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्ट। किस मीडियम में लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करेगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। इस मीनिंग से आप क्या समझते हैं, है ना। तो कल हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो बने रहें हमारे साथ इस सीरीज़ में, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्योरी हो, तो हमको बिल्कुल आप अपने कमेंट क्योरी को कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।